वोट लेते समय हम छूट नहीं हैं, वोट लेते समय हम छोटे नहीं हैं। यदि हम पद की डिमांड करें, अभी राहुल गांधी जी आए थे तो बोले थे कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। हमको भी लगा भाई ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात करता था और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे, आरक्षण देंगे। हम भी ट्रेल पेट्रोल डालकर गाड़ी लेकर रैली में आए थे, हम भी साथ सपोर्ट कर रहे थे। और जब बात आई टिकट की बात आई तो सारा टिकट देखो बीजेपी और कांग्रेस सेम किए हैं। सरकार हमसे नफरत करती है और हम नफरती सरकार के साथ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सत्ता परिवर्तन लोग कह रहे हैं, हम भी सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं। और सत्ता अभी तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कांग्रेस में था, अब कांग्रेस के बाद बीजेपी में, बीजेपी के बाद कांग्रेस। ये सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण है। अच्छा। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में 70 साल से सत्ता है उसके हाथ में सत्ता नहीं जाना चाहिए। 5 किलो चावल दे रही है, लाडली लक्ष्मी बहना दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, शौचालय दे रही है। इसके लिए न हमारे लोग, न देश की जनता न हड़ताल किया, न डिमांड किया। अच्छा। मुख्य समस्या हमारी शिक्षा की मांग है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं अंकल जी आप बताएंगे कि आज मैं देख पा रहा हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो रैली है इसमें आप सम्मिलित हैं, तो इसमें मतलब आप कैसे सम्मिलित हैं सर? हम वस्तुतः ओबीसी महासभा के जिला प्रवक्ता हैं। अच्छा। और हम किसी पार्टी के सदस्यता नहीं लिए हुए हैं, न सदस्य हैं। अच्छा। हमारी कुछ डिमांड है। अच्छा। हमारी मांगे हैं 33 सूत्री ओबीसी की मांगे हैं। अच्छा। 33 सूत्री ओबीसी के मांग के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और अवसर की समानता, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सरकार अभी तक हमें वो चीज दे रही है जिसकी हम डिमांड ही नहीं करते हैं। अच्छा। 5 किलो चावल दे रही है, लाडली लक्ष्मी बहना दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, शौचालय दे रही है। इसके लिए न हमारे लोग, न देश की जनता न हड़ताल किया, न डिमांड किया। अच्छा। मुख्य समस्या हमारी शिक्षा की मांग है और शिक्षा की मांग को इस हद तक गिरा दिया गया है कि 8वीं 5वीं 8वीं तक अनिवार्य शिक्षा किया गया है। मतलब बिना पढ़े शिक्षा 8वीं तक पास किया जा रहा है। उसी तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। सुरक्षा मतलब हम चाहते हैं भ्रष्टाचार से सुरक्षा, अन्याय से सुरक्षा, अत्याचार से सुरक्षा, जुल्म से सुरक्षा, ज्यादती से सुरक्षा, पक्षपात से सुरक्षा, जात पात से सुरक्षा, छुआछूत से सुरक्षा। ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी तो है। अभी तक जो है सरकार थी, तो मतलब आप जो हैं तो कैसे आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है? आप अन्याय अत्याचार भारतीय दंड संहिता की धारा 15A के तहत लिखा गया है कि जब से संविधान बना तो आज से जाति पात, धर्म, मजहब, लिंग, वेशभूषा के आधार पर किसी से भी भेद नहीं किया जाएगा। और 70 साल से हो क्या रहा है? 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस ये हो रहा है कि ब्राह्मण और ठाकुरों की आबादी मध्य प्रदेश में 5% है, तो इनको 60 टिकट मिला हुआ है। हमारी आबादी 65% है। यदि दलित आदिवासी को सारी संख्या को जोड़ दिया जाए तो 92% है। तो जिनकी आबादी 92% है उसको ठेंगा, और जिनकी आबादी 8% है मध्य प्रदेश में उसको 89 टिकट मिला है। तो जब हमारे विधायक ही विधानसभा में चुनकर नहीं जाएंगे तो मंत्री भी न बनेंगे, तो न विधायक बनेंगे न मंत्री बनेंगे, तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य है। बताइए कितने कलेक्टर हैं, कितने डिप्टी कलेक्टर हैं, कितने कमिश्नर हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने थानेदार हैं, कितने तहसीलदार हैं। तो हमारी जनसंख्या कहीं कुछ नहीं है। वोट लेते समय हम छूट नहीं हैं, वोट लेते समय हम छोटे नहीं हैं। यदि हम पद की डिमांड करें, अभी राहुल गांधी जी आए थे तो बोले थे कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। हमको भी लगा भाई ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात करता था और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे, आरक्षण देंगे। हम भी ट्रेल पेट्रोल डालकर गाड़ी लेकर रैली में आए थे, हम भी साथ सपोर्ट कर रहे थे। और जब बात आई टिकट की बात आई तो सारा टिकट देखो बीजेपी और कांग्रेस सेम किए हैं। 60 टिकट बीजेपी ने ब्राह्मणों ठाकुरों को दिया है तो कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। 1 टिकट कोल को बीजेपी ने किया है तो 1 कोल को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो सेम कंडीशन है। तो इस तरह से हमारी जो सरकार हमसे नफरत करती है, सरकार हमसे नफरत करती है और हम नफरती सरकार के साथ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सत्ता परिवर्तन लोग कह रहे हैं, हम भी सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं। और अभी तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कांग्रेस में था और कांग्रेस के बाद बीजेपी में, बीजेपी के बाद कांग्रेस। ये सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण है। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में 70 साल से सत्ता है उसके हाथ में सत्ता नहीं जाना चाहिए। हमारी मुख्य डिमांड ये है। 70 साल से जिसके हाथ में सत्ता है और 70 साल जिसके हाथ में सत्ता है
रियलिटी बात, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों सगे भाई हैं, एक माँ है और एक बेटा है, और ये सिर्फ नाम रखा है, एक बीजेपी नाम रखा है, एक कांग्रेस नाम रखाया है, और वो अपना नाम इसलिए ये वोट लेने के लिए काम रखाए हैं हमारी। अच्छा, बीजेपी की कांग्रेस की आप एजेंडा देखिए, बीजेपी कहती है हम 1200 लाड़ी लक्ष्मी बहनों को देंगे, तो कहता है हम 1500 देंगे, वो कहता है हम बिजली मुफ्त देंगे। कौन मांगता है बिजली मुफ्त मांगता है ना, कौन तुमसे 1500 मांगता है, बताइए ना। शिक्षा की बात किसी के एजेंडे में नहीं है, कोई भी सरकार ये नहीं कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देश में बेहतरीन शिक्षा के काम करेंगे। कोई भी सरकार के एजेंडा में ये नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था हम बेहतरीन करेंगे। कोई भी सरकार ये नहीं कहती है कि जातिगत जन, अभी कांग्रेस क्या करे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे और 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। हमारी आबादी 65%, तुम 27% रिजर्वेशन दोगे, तुम्हारी आबादी 5% है, तुम पूरा 78% रिजर्वेशन लोगे। तो ये हमारा डिमांड हुआ और हमारी मांग थी, बीजेपी हमारी बातों को समर्थन करे, हम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस हमारी मांगों को पूरा करे, हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी मांग को स्वीकार करते नहीं है। तो जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संगठन है और उनका जो नेता है और उनका जो प्रत्याशी है, इसने कहा हम चाहे जीते चाहे हारें, हम ओबीसी के हक के साथ हैं, न्याय के साथ में है और जुल्म ज्यादती अन्याय के खिलाफ में है। इसलिए हमारा ओबीसी का भी समर्थन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में है और हमारा वोट भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम सिंह परस्ते के साथ में है, मरावी के साथ में है।